कदीम दुनिया की सबसे पुरस्कार और हैरानकुन तामीरात में अगर किसी एक को सबसे मुनफरिद कहा जाए तो वो अहराम मिस्र हैं। दरियाए नील के किनारे ये अजीम उश्शान अहराम हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी अपनी शान व शौकत में किसी जदीद इमारत से कम नहीं। इन अहराम को देखने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस दौर में, जब जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग इतनी बड़ी और पेचीदा इमारतें कैसे तामीर कर लेते थे। तारीखदानों के मुताबिक अहराम दरअसल फ़िरौनों की कब्रें थीं। कदीम मिस्रियों का अक़ीदा था कि मौत के बाद भी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। उसी लिए वो अपने बादशाहों यानी फ़िरौनों के लिए ऐसे कब्रें बनाते थे जो न सिर्फ मजबूत हों बल्कि हज़ारों साल तक महफूज रहीं। इन अहराम में फ़िरौन के साथ उनके ज़ेवरात, हथियार, खाने पीने का सामान और कीमती अशिया भी दफन की जाती थीं ताकि वो अगली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। अहराम की तामीर के हवाले से सबसे मशहूर अहराम खोफू का है जो गीज़ा के मैदान में वाक़ है। इसे अजीम अहराम भी कहा जाता है। इस अहराम की ऊंचाई तकरीबन 480 फीट थी, अगरचे वक्त गुजरने के साथ थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आज भी ये दुनिया की सबसे शानदार और बुलंद तारीखी इमारतों में शुमार होता है। हैरत की बात यह है कि इसके हर पत्थर का वजन 2 से 3 टन है और बाज़ का वजन इससे भी ज़्यादा है। सवाल यह है कि इस दौर में बगैर क्रेन और मशीन के इतने भारी पत्थरों को कैसे उठाया गया और एक दूसरे पर कैसे रखा गया। माहिरीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। कुछ का कहना है कि मिस्रियों ने रैमप बनाई जिन पर से ये पत्थर घसीट कर ऊपर ले जाए जाते थे। कुछ के मुताबिक ये लोग ऐसे आलात इस्तेमाल करते थे जिनका आज हमें इल्म नहीं। हत्ता कि बाज़ माहिरीन ये ख्याल भी ज़ाहिर करते हैं कि शायद इस तामीर में किसी आसमानी या गैर इंसानी क़ुव्वत की मदद शामिल थी। यही वजह है कि अहराम आज भी इंसानियत के लिए एक मम्मा बने हुए हैं। अहराम की सिमतबंदी भी बहुत हैरानकुन है। ये शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मग़रिब की सिमतों के साथ बिल्कुल सीध में हैं। इतनी दुरुस्त सिमतबंदी जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी मुश्किल है। उसी लिए कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मिस्री सितारों और फल्कियात का गहरा इल्म रखते थे और उसी इल्म की मदद से इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। कदीम ज़माने में लोग अहराम को सिर्फ कब्र नहीं समझते थे बल्कि ये ताकत, अक़ीदत और फ़न तामीर का शाहकार माने जाते थे। आज भी लाखों सयाह हर साल मिस्र आकर इन अहराम को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। यूनानी मुअर्रिख़ हेरोडोटस ने लिखा था कि अहराम की तामीर में हज़ारों मजदूर लगाए गए जो कई दहाइयों तक काम करते रहे। कहा जाता है कि उन मजदूरों को खाने के लिए रोज़ाना हज़ारों मछलियाँ, रोटियाँ और खजूरें फराहम की जाती थीं। अहराम की असल हकीकत और तामीर का तरीका आज भी एक राज है। दुनिया भर के साइंसदान, इंजीनियर और आसार कदीमा के माहिरीन मुसलसल तहक़ीक़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी जवाब सामने नहीं आ सका। यही वजह है कि अहराम मिस्र को दुनिया के 7 अजाइबात आलम में शुमार किया जाता है और ये इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी मुअम्मा-ख़ेज़ विरासत हैं। कदीम मिस्र की तारीख़ में फ़िरौनों की सल्तनत को एक सुनहरी दौर कहा जाता है। हज़ारों साल कबल दरियाए नील के किनारे बसने वाली यह कौम न सिर्फ ज़राअत और फ़न तामीर में महारत रखती थी बल्कि अपने ताकतवर बादशाहों यानी फ़िरौनों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर थी। फ़िरौन सिर्फ हुक्मरान नहीं होते थे बल्कि इन्हीं खुदा का दर्जा दिया जाता था। अवाम उनके सामने झुककर इबादत करते और उनके हर हुक्म को इल्हामी फरमान समझते थे। यही तसव्वुर फ़िरौनों को बेपनाह ताकत और इक़्तिदार फराहम करता था। मिस्री सल्तनत एक निहायत मुनज़्ज़म और मजबूत निज़ाम हुकूमत पर कायम थी। फ़िरौन को सबसे बड़ा हुक्मरान माना जाता और इसके नीचे वज़रा, मुशीर, पादरी, फ़ौजी, जनरल और उहदेदार काम करते थे। हर शोबा ज़िंदगी पर फ़िरौन की मर्ज़ी चलती थी। अवाम के लिए फ़िरौन का कलमा ही कानून था। वो जिस चीज़ का हुक्म देते वही नाफिज होती। यहाँ तक कि अगर वो किसी को सज़ाए मौत देने का फ़ैसला कर लेते तो कोई शख्स इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता था। फ़िरौन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मजहब का सहारा लिया। पादरी और काहिन अवाम को ये बावर कराते कि फ़िरौन खुदा के नुमाइंदा हैं। लोग इन्हीं सूरज देवता रा का बेटा समझते थे। उसी वजह से फ़िरौन को सिर्फ सियासी लीडर नहीं बल्कि एक आसमानी हस्ती माना जाता था। यही अक़ीदा इन्हें नाकाबिल तस्ख़ीर बनाता था। फ़ौजी ताकत भी फ़िरौनों की सल्तनत का अहम सतून थी। उनके पास हज़ारों सिपाहियों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म फ़ौज मौजूद थी जो जदीद हथियारों और रथों से लैस थी। दुश्मन कौमों को कुचलने और अपनी सल्तनत को वसअत देने में यही फ़ौज अहम किरदार अदा करती थी। तारीख़ में कई फ़िरौन ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शाम, फ़लस्तीन और लीबिया तक पर कब्ज़ा किया। उनकी सल्तनत का दायरा कार हज़ारों मीलों पर फैला हुआ था। फ़िरौन अपनी ताकत और शान व शौकत दिखाने के लिए अज़ीम उश्शान महलात और मंदिर तामीर करवाते थे। इन महलात में सोने चांदी के ज़ेवरात, कीमती पत्थरों और नायाब फ़नपारों की भरमार होती थी। उनके तख्त और ताज भी खालिस सोने से बनाए जाते थे। उनके दरबार में हर वक्त सैकड़ों गुलाम और खुदाम खिदमत में हाजिर रहते। मिस्र की मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर दरियाए नील पर था। नील की बाकायदा सैलाबी ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना देती थी जिससे खेतों में अनाज, सब्जियाँ और फल बकसरत उगते। यही ज़राअत फ़िरौनों को दौलत और इस्तेकाम फराहम करती। किसानों से टैक्स वसूल किया जाता और वो टैक्स फ़िरौन के ख़जाने में जाता जिसे वो अपनी फ़ौज और तामीरात पर खर्च करते। फ़िरौन की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आप को खुदायाना इख्तियारात का मालिक समझने लगे। वो कहते थे कि ज़मीन व आसमान पर उनका इख्तियार है। यही गुरूर और तकब्बुर उनके ज़वाल का सबब भी बना। उनके अहकाम में ज़रा सी नाफरमानी करने वाले को सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती। अवाम की अक्सरियत उनकी ताकत से खौफज़दा रहती थी, लेकिन साथ ही इन्हीं खुदाई हस्ती समझकर उनके आगे सर झुकाती थी। आज के दौर में जब हम फ़िरौनों की तारीफ़ पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि एक ही इंसान को इतनी ज़्यादा ताकत किस तरह हासिल हो गई थी। लेकिन ये ताकत असल में अवाम के अक़ीदे और खौफ का नतीजा थी। अगर लोग फ़िरौन को खुदा ना मानते तो शायद उनकी हुक्मरानी इतनी तवील और मजबूत ना होती। यूँ कहा जा सकता है कि फ़िरौन सिर्फ बादशाह नहीं थे बल्कि एक ऐसा निज़ाम थे जिसने हज़ारों साल तक मिस्र पर राज किया। उनकी सल्तनत की बुनियाद खौफ, अक़ीदत और ताकत के इम्तिज़ाज पर कायम थी। लेकिन तारीख़ ने यह भी साबित किया कि कोई ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। फ़िरौनों की ज़िंदगी शान व शौकत, ताकत और रूब व दबदबे का मजमुआ थी। वो सिर्फ मिस्र के हुक्मरान नहीं थे बल्कि अवाम के नज़दीक खुदाई हस्ती समझे जाते थे।
इनकी जिंदगी के हर पहलू में एक ऐसा जावाऊ जलाल झलकता था जो आम इंसानों के वहम वाऊ गुमान से भी बालातर था। उनके महलात, लिबास, खाने पीने के अंदाज और मजहबी रसूमात सब कुछ गैर मामूली था। फिरौनों के महलात सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन होते। इन महलात की दीवारों पर रंगीन नक्काशी और देवताओं की तस्वीरें बनाई जाती थीं। इनमें बड़े बड़े हाल, बागात और फवारे हुआ करते। महल के अंदर हर वक्त सैकड़ों गुलाम और खादिम मौजूद होते थे जो फरून की खिदमत के लिए तैयार रहते। उनके दस्तरखान पर नायाब खाने, खुशबूदार शराबें और बेहतरीन गोश्त हमेशा मौजूद रहते। लिबास के मामले में भी फरून अपनी शान दिखाते। वो सोने और जवाहरात से बने ताज पहनते, नफीस कपड़ों से तैयार किए गए शाही लिबास जेबतन करते और उनके गले, हाथ और बाजू हमेशा कीमती जेवरात से भरे रहते। उनके जिस्म पर खुशबुएं लगाई जाती ताकि वो आम लोगों से बिल्कुल अलग और मुनफरिद नजर आएं। अकायद के हवाले से मिस्री कौम का ईमान था कि ज़िंदगी मौत पर ख़त्म नहीं होती बल्कि एक नई ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। यही वजह थी कि फ़रून अपनी कब्रें निहायत शान व शौकत से तैयार करवाते थे ताकि मौत के बाद भी उनकी अज़मत कायम रहे। यही कब्रें आज हमें अहराम की शक्ल में दिखाई देती हैं। जब कोई फ़रून मर जाता तो इसकी लाश को मोमियाई ममफिकेशन के अमल से गुजारा जाता। ये अमल निहायत पेचीदा था जिसमें माहिरीन लाश के अंदरूनी आज़ा निकालकर मखसूस महलूलों से महफूज करते ताकि वो हज़ारों साल तक ख़राब ना हो। फिर इसे कीमती कपड़ों और जेवरात के साथ अहराम में दफन किया जाता। फ़रून के साथ इसके नौकर, गुलाम और बाज़ औक़ात इसकी बीवियों भी कुर्बान कर दी जाती ताकि वो अगली ज़िंदगी में भी बादशाह की खिदमत कर सकें। फ़रून अपने आप को सूरज देवता रा का बेटा समझता था। इस अक़ीदे की वजह से अवाम उसे आसमानी ताकत का मालिक मानते और इसकी परस्तिश करते। पादरी और काहिन अवाम को ये सिखाता कि फ़रून की इताअत करना देवताओं की इबादत के बराबर है। यूं फ़रून मजहब को अपनी ताकत का जरिया बना लेते। मिस्र में मुख्तलिफ देवताओं की इबादत की जाती थी जैसे दरियाए नील का देवता, आसमान और ज़मीन के देवता और मौत व हयात के देवता। लेकिन उन सब के दरमियान फ़रून सबसे बड़ी हस्ती माना जाता। इसके हुक्म को खुदाई फैसला समझा जाता और कोई शख्स इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत नहीं करता। फ़रून अपनी ताकत के इजहार के लिए बड़े बड़े मुबिद टेम्पल्स बनवाते थे जहाँ उनके देवताओं के मुजस्समे रखे जाते। ये मुबिद मजहबी रसूमात और कुर्बानियों का मरकज़ होते। काहिन इन मबदों में रसूमात अदा करते और फ़रून को जिंदा खुदा करार देते। इनकी ज़िंदगी में एक और अहम पहलू ये था कि वो अपने दुश्मनों को सख्त सजाएं देते। बगावत करने वाले या हुक्मदूली करने वालों को अबरतनाक तरीक़े से कत्ल किया जाता ताकि बाकी लोग खौफज़दा रहें। ये सख्ती भी उनकी ताकत को मजबूत करती थी। यूं फ़रून की ज़िंदगी ताकत, दौलत, शोहरत और अक़ीदत से भरी हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें गुरूर, तकब्बुर और ज़ुल्म भी शामिल था। वो खुद को खुदा कहलवाना पसंद करता और अपनी रियाया पर हर वक्त अपनी अज़मत का रोब डालता। आज जब हम उनके महलात, मोमियाई और अहराम देखते हैं तो ये सब इस बात की याद दिलाते हैं कि फ़रून अपनी ज़िंदगी को अबदी समझते थे, मगर हकीकत यह है कि उनका गुरूर और ताकत हमेशा कायम ना रह सकी। फ़िरौनों की तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है, लेकिन कुछ फ़रून ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत, फुतूहात और तामीरात की वजह से तारीख़ में ख़ास मकाम हासिल किया। उनके कारनामे इतने शानदार और अजीब थे कि आज भी दुनिया हैरान है। इस किस्त में हम चंद मशहूर फ़िरौनों और उनकी अज़मत के पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। खुफू। फ़रून खुफू सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए है कि उसने अहराम जैज़ा तामीर करवाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा अहराम है और इसे कदीम दुनिया के साथ अजायबात में शुमार किया जाता है। खुफू की सल्तनत चौथी सल्तनत फोर्थ डायनेस्टी के दूर में थी, यानी तकरीबन 2600 क़ब्ल मसीह। उसने अपने लिए ऐसा मकबरा तैयार करवाया जो आज भी अपनी शान व शौकत के बाइस लोगों को हैरान करता है। इस अहराम की तामीर में लाखों पत्थर इस्तेमाल हुए जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। कहा जाता है कि इस अहराम की तामीर में हज़ारों मजदूर दहाइयों तक काम करते रहे। खुफू की हुक्मरानी को अक्सर ज़ालिमाना करार दिया जाता है क्योंकि इसने अपनी अज़मत के लिए रियाया को कड़ी मशक्क़त पर मजबूर किया। रमसीस दोम रमज़ीज़ दूसरा। रमसीस दोम मिस्र के सबसे ताकतवर और तवील हुक्मरानी करने वाले फ़िरौनों में से एक था। इसने तकरीबन 66 साल हुकूमत की। इसे रमसीस आज़म भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने दुश्मन कौमों को शिकस्त दी और मिस्र की सल्तनत को वसीतर कर दिया। रमसीस ने बेशुमार मंदिर, महलात और यादगारें तामीर करवाएं। इनमें अबू सिम्बल की मंदिर खासतौर पर मशहूर रहीं, जिन्हें पहाड़ काट कर बनाया गया था। रमसीस को फ़न तामीर का दिलदादा समझा जाता है। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि यही वो फ़रून था जो हज़रत मीम वाओ सिंगिया के ज़माने में था, लेकिन इस पर माहिरीन में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। तूतनखामुन एक कम उम्र फ़रून था जिसने सिर्फ 9 साल हुकूमत की और 18 बरस की उम्र में ही वफ़ात पा गया। अगरचे इसकी हुक्मरानी मुख्तसर थी, लेकिन वो अपनी क़ब्र की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ। 1922 हमज़ा में बरतानवी माहिरा आसार क़दीमा हावर्ड कार्टर ने उसकी क़ब्र दरियाफ़्त की तो दुनिया हैरान रह गई। इस क़ब्र में सोने के बेशुमार नवादिरात, ज़ेवरात और अशिया मिली थीं जो हज़ारों साल से महफूज थीं। इस दरियाफ़्त ने दुनिया को कदीम मिस्र की तहज़ीब और फ़िरौनों की दौलत का अंदाज़ा कराया। हातिशप्सुत फ़िरौनों में हातिशप्सुत एक अनोखी शख्सियत थी क्योंकि वो औरत थी। इसने मर्दों के भेस में हुकूमत की और ख़ुद को फ़रून कहलवाई। इसकी हुक्मरानी अमन और तरक्की की अलामत समझी जाती है। हातिशप्सुत ने तिजारती रास्तों को वसअत दी और मिस्र को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया। उसने देर अल बहरी नामी शानदार मंदिर भी तामीर करवाया जो आज भी सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। क्लियोपेट्रा अगरचे क्लियोपेट्रा का ताल्लुक़ मिस्र के बाद के दूर से है, लेकिन वो भी एक मशहूर मलका और हुक्मरान थी जिसे बाज़ औक़ात फ़िरौनों की फ़हरिस्त में शामिल किया जाता है। क्लियोपेट्रा अपनी ज़हानत, हुस्न और सियासी चालाकियों की वजह से मशहूर थी। इसने रूम के मशहूर जनरल जूलियस सीज़र और मार्क एंथोनी के साथ ताल्लुक़ात कायम किए ताकि अपनी सल्तनत को बचा सके। ताहम इसकी मौत के साथ ही कदीम मिस्र की आज़ादी का खात्मा हो गया और रूम ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया।
इन मशहूर फ़िरौनों के कारनामे ये साबित करते हैं कि मिस्र सिर्फ ताकतवर फ़ौजी सल्तनत ही नहीं था बल्कि फ़न तामीर, सियासत और सकाफ़त में भी दुनिया का रहनुमा था। इन फ़िरौनों ने न सिर्फ अपने मुल्क को ताकतवर बनाया बल्कि दुनिया को ऐसे आसार दिए जो आज भी इंसानी तारीख़ का हिस्सा हैं। इन अजीम फ़िरौनों के बावजूद एक बात मुश्तरक थी कि वो सब अपनी ताकत के गुरूर में मुब्तला थे। इन्होंने अपने आप को खुदाई दर्जा दिया और यही तकब्बुर उनके ज़वाल का सबब भी बना। आज उनके महलात खंडर बन चुके हैं, लेकिन उनके नाम और तामीरात तारीफ़ के औराक़ पर हमेशा ज़िंदा रहेंगे। फ़रून और हज़रत मीमवाओ सिंगिया का किस्सा दुनिया की तारीख़ का सबसे इबरतनाक और मशहूर वाक़या है। ये वाक़या सिर्फ तारीख़ ही नहीं बल्कि कुरान व इंजील में भी तफसील से बयान किया गया है। ये कहानी एक ऐसे बादशाह के गुरूर और तकब्बुर की है जिसने खुदाई का दावा किया और एक नबी की दावत हक़ को ठुकराया। अंजाम वो हवा के इसकी ताकत व शौकत सब दरियाए नील की मौजों में दफन हो गई। हज़रत मीमवाओ सिंगिया का ज़माना वो था जब मिस्र का फ़रून अपनी ताकत के नशे में था। वो अपने आप को खुदा कहलवाता और रियाया से अपनी इबादत करवाता। कुरान में इसके कौल को नकल किया गया है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल-नज़ाअत 24। ये इसके गुरूर और सरकशी की इंतहा थी। जब हज़रत मीमवाओ सिंगिया को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की तो इन्हें हुक्म दिया गया कि वो फ़रून के पास जाकर उसे तौहीद और अल्लाह की इबादत की दावत दें। मीमवाओ सिंगिया ने अपने भाई हज़रत हेलिफ़्रेवाउन के साथ फ़रून के दरबार में ये पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह वहदह ला शरीक की इबादत करो और बनी इसराइल को ग़ुलामी से आज़ाद कर दो। मगर फ़रून ने इस दावत को मजाक समझा और कहा, किया तुम हमारे सामने खुदा का जिक्र करते हो जबकि हम तुम्हें बचपन से पालते आए हैं। फ़रून ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि हज़रत मीमवाओ सिंगिया को जादूगर करार दिया। इसने मुल्क भर के जादूगरों को बल्ला कर मीमवाओ सिंगिया के मुकाबले पर खड़ा किया। कुरान में आता है कि उन जादूगरों ने रस्सियों और लाठियों को फेंका तो वो सब सांपों की तरह हरकत करने लगी। लेकिन जब मीमवाओ सिंगिया ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी डाली तो वो असल में अजदहा बन गई और सारे जादू को निगल गई। ये मंजर देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम मीमवाओ सिंगिया और हेलिफ़्रेवाउन के रब पर ईमान लाए। ये मंजर फ़रून के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, मगर उसने मानने के बजाय मजीद जुल्म शुरू कर दिया। इसने ईमान लाने वाले जादूगरों को कत्ल कर दिया और बनी इसराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगा। वो कहता, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, कोई और माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने फ़रून को समझाने के लिए बार बार निशानियाँ भेजीं। कभी नील का पानी खून में बदल गया, कभी टिड्डी दिल की आफत आई, कभी मेंढक और जूई फैल गईं और कभी कहतसाली ने मिस्र को घेर लिया। मगर हर बार फ़रून वादा करता कि अगर ये अजाब हट गया तो वो ईमान ले आएगा, लेकिन जैसे ही अजाब टलता वो दोबारा अपनी ज़िद पर कायम रहता। आखिरकार अल्लाह ताला ने मीमवाओ सिंगिया को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। मीमवाओ सिंगिया अपनी कौम के साथ रात के अंधेरे में निकल खड़े हुए। जब फ़रून को खबर मिली तो वो अपनी फ़ौज के साथ उनके पीछे दौड़ा। यह काफिला समंदर के किनारे पहुंचा तो आगे पानी और पीछे फ़रून की फ़ौज खड़ी थी। बनी इसराइल घबरा गए, लेकिन मीमवाओ सिंगिया ने अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह ताला के हुक्म से मीमवाओ सिंगिया ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। पानी की लहरें फट गईं और दोनों तरफ दीवार की मानिंद खड़ी हो गईं। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया और मीमवाओ सिंगिया अपनी कौम को लेकर गुजर गए। जब फ़रून और इसकी फ़ौज उसी रास्ते पर दाखिल हुए तो अल्लाह ने समंदर को वापस मिला दिया। सारी फ़ौज और फ़रून पानी में डूब गए। कुरान बताता है कि जब फ़रून डूबने लगा तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ इस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन जवाब मिला, अब ईमान लाते हो, हालांकि पहले सरकशी करते थे। यूनुस 90 से 91। यूनुस का गुरूर पानी की एक लहर में ख़त्म हो गया। यह किस्सा हमें यह सबक देता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं। जो बादशाह अपने आप को खुदा समझने लगे उनका अंजाम हमेशा ज़िल्लत और हलाकत ही होता है। फ़रून आज भी दुनिया के लिए गुरूर और तकब्बुर की अलामत है और इसका अंजाम हर जालिम के लिए अबरत है। कदीम मिस्र के अहराम और फ़िरौनों की सल्तनत हज़ारों साल तक रेत के तूफ़ानों और वक्त की गर्द में छपी रही। लेकिन जदीद दौर में जब साइंस और आसार कदीमा की खोज शुरू हुई तो ऐसे हैरत अंगेज़ इंकिशाफ़ात सामने आए जिन्होंने दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया। आज भी माहिरीन अहराम मिस्र को इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मुअम्मा करार देते हैं। आसार कदीमा की दरियाफ्तें 19वीं और 20वीं सदी में मगरबी माहिरीन ने मिस्र में खुदाई शुरू की। इस दौरान फ़िरौनों की कब्रें, मोमियाँ और हज़ारों साल पुरानी अशिया दरियाफ्त हुईं। इन दरियाफ्तों ने यह साबित कर दिया कि मिस्री तहज़ीब दुनिया की सबसे कदीम और तरक्की याफ्ता तहज़ीबों में से एक थी। सबसे अहम दरियाफ्त 1922 हमज़ा में हुई जब हावर्ड कार्टर नामी माहिर ने तूतनखामुन ट्यूटनखमुन की कब्र दरियाफ्त की। इस कब्र में सोने का ताबूत, ज़ेवरात, हथियार और दीगर कीमती अशिया बिल्कुल महफूज हालत में मौजूद थीं। ये मंजर देखकर दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि कदीम मिस्री किस कदर दौलतमंद और फ़नून में माहिर थे। मोमियाई का राज। जदीद साइंसदान जब फ़िरौनों की मोमियाइयों का मुताला करने लगे तो हैरान रह गए। ये लाशें हज़ारों साल पुरानी हैं लेकिन आज भी उनके जिस्म, बाल और हत्ता की जल्द के नकूश तक वाज़ेह हैं। साइंसदानों ने तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि मिस्री ममीफिकेशन के अमल में ख़ास किस्म के केमिकल्स और जुड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे जो लाश को गलने से बचा लेते थे। ये एक ऐसा राज है जिसे आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर पाई। तामीराती ममशा। अहराम की तामीर आज भी माहिरीन के लिए सवालिया निशान है। कैसे मुमकिन है कि हज़ारों साल पहले लोग बग़ैर मशीनों के कई टन वज़नी पत्थर तराश कर मीलों दूर से लाकर एक दूसरे के ऊपर रखते थे। जदीद इंजीनियर्स ने अंदाज़ा लगाया कि शायद मिस्रियों ने बड़े बड़े रमक बनाए हों और पत्थरों को घसीट कर ऊपर चढ़ाया हो। लेकिन इतनी बड़ी तामीर के लिए लाखों मजदूरों और कई दहाइयों की मेहनत दरकार थी। कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि अहराम की तामीर में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जिसका हमें आज तक इल्म नहीं। उसी वजह से बाज़ लोग उसे गैर-अर्ज़ी मखलूक एलियंस की मदद का कारनामा भी करार देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंकिशाफात। आज साइंसदान लेज़र स्कैन, एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अहराम के अंदरूनी हिस्सों का मुताला कर रहे हैं।
इन तहकीकात से ये पता चलता है कि अहराम के अंदर कई खुफिया कमरे और सुरंगें हैं जिन तक अभी तक किसी को रसाई हासिल नहीं हो सकी। कुछ कमरों में शायद फिरौनों के मजीद खजाना या राज दफन हों, लेकिन मिस्री हुकूमत इन्हीं खोलने से गुरेज करती है ताकि उनकी तारीफी विरासत को नुकसान न पहुंचे। कुरान की तस्दीक। जदीद तहकीक ने कुरान की सच्चाई को भी साबित किया है। कुरान कहता है कि फ़िरौन की लाश महफूज कर दी जाएगी ताकि वो दुनिया के लिए अबरत बने। आज हम देखते हैं कि मिस्र के अजायब घरों में फ़िरौन की मोमियाएं रखी हैं और लाखों लोग इन्हें देखकर अबरत हासिल करते हैं। ये वही लाशें हैं जो हज़ारों साल पहले समंदर में डूब गई थीं। सियाहत और मईशत। आज के मिस्र में अहराम और फ़िरौनों के आसार मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से काहिरा और गेज़ा के मैदान में आते हैं ताकि इन अजायबात को अपनी आंखों से देख सकें। ये सियाहत न सिर्फ मिस्र को अरबों डॉलर का फ़ायदा देती है बल्कि दुनिया भर में मिस्री तहज़ीब की अहमियत को भी उजागर करती है। नतीजा यूँ कहा जा सकता है कि जदीद दौर की तहकीकात ने अहराम और फ़िरौनों की तारीफ़ को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं बल्कि एक अजीम तहज़ीब की निशानी हैं। उनके अंदर छुपे राज अब भी साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए मुअम्मा हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़िरौनों की ताकत और अज़मत वक्त के साथ ख़त्म हो गई और आज उनके आसार सिर्फ एक निशान अबरत और इंसानी तारीफ़ की हैरानकुन यादगार के तौर पर बाकी हैं।